क्या पापा, अब आप सोनाली के बारे में बोलने लग गए? आपको तो मेरे कोई भी फ्रेंड अच्छे नहीं लगते हैं। मम्मा क्या है ये? पार्टी वेयर ड्रेस है, ये बिल्कुल फैशन में मैं यही ड्रेस पहनने वाली हूँ। हर ड्रेस में आप नुक्स निकाल देते हो, ये मत पहनो वो मत पहनो। घर घर की कहानी है ना ये, पेरेंट्स और बच्चे के बीच की। जब तक हम ये समझने लगते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स कहते थे वो सही था, तब तक हमारे बच्चे ये समझने लगते हैं कि एज अ पेरेंट जो हम कह रहे हैं वो गलत है। अजीब विडंबना है ना ये। चलिए, एकता टॉक्स में एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ। अवनी आज स्कूल से आकर बहुत खुश और एक्साइटेड है। उसके एग्जाम का आज लास्ट पेपर था और वो बिल्कुल चिल और एंजॉय करना चाह रही थी। अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मैं सुरभि के साथ एक पार्टी में जाने वाली हूँ। मम्मा उस समय थोड़ी बिजी होती है, बोलती है बेटा ठीक है, हम शाम को जब पापा आ जाएंगे ना फिर बात करेंगे इस बारे में। शाम को पापा आते हैं, सभी बैठते हैं और बातों का सिलसिला चलता है। तो अवनी बोलती है, मम्मा आज मैं सुरभि के साथ पार्टी में जाने वाली हूँ। मम्मा बोलती है ठीक है बेटा, किसके घर पे पार्टी है? बोलती है सुरभि के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, कुछ वर्किंग हैं, वो सब साथ में मिलकर एक पार्टी कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें जाऊंगी, सुरभि ने मुझे भी इनवाइट किया है। मम्मी थोड़ी तो परेशान होती है पर बोलती है ठीक है बेटा, पापा आप दोनों को ही ड्रॉप कर देंगे। बोलती है नहीं नहीं मम्मा, पापा को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे फ्रेंड्स ही हमें पिक एंड ड्रॉप करेंगे। मम्मा बोलती है कि ठीक है चलो, बट रात के 10 बजे तक ना बेटू एनी हाउ आपको घर में होना चाहिए। अवनी बोलती है क्या मजाक कर रहे हो मम्मा, पार्टी ही 11 बजे के बाद शुरू होने वाली है और आप बोल रहे हो 10 बजे तक घर में? पॉसिबिलिटी ही नहीं है ऐसी तो। मम्मा बोलती है बेटा, एक तो आपके फ्रेंड्स को हम जानते नहीं हैं, दूसरे आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत बड़े हैं, दे आर कॉलेज गोइंग, दे आर वर्किंग और आप स्कूल में हो। सेकेंडली आप बोल रहे हो कि लेट नाइट पार्टी है 11 बजे के बाद। सॉरी बेबी, हम ऐसे किसी पार्टी में आपको नहीं भेज सकते हैं। अवनी बहुत इंसिस्ट करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर मम्मा पापा बिल्कुल नहीं मानते हैं। बोलते हैं बेटा ऐसी कोई भी पार्टी जो इतनी रात तक चलेगी उसमें हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज के लिए बहुत छोटे हो। अवनी रोना धोना सब करती है बट पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानते हैं। फिर अवनी अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से कमरे को बंद कर लेती है। फिर अब उसकी फ्रेंड्स लोगों से बात होती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स ने तो उसे मना कर दिया। फ्रेंड्स बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम टाइम पे रेडी हो जाना, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। अवनी कमरे से निकलती है और अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मम्मी पापा मैं सोने जा रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। और अपने कमरे में जाके कमरे का दरवाजा लगा लेती है और पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे मैसेज करते हैं और वो चुपके से बैक डोर से निकलकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चली जाती है। वहां एंजॉय करती है, देर रात तक सबका मस्ती होता है और फिर फ्रेंड्स लोग पार्टी फिनिश होने के बाद एक दूसरे को घर पे ड्रॉप करने के लिए कार से निकलते हैं। उनके फ्रेंड्स बिल्कुल तेज रफ्तार में कार चला रहे होते हैं, सबके सब मस्ती में होते हैं और वो सब बिल्कुल जिंदगी जीना चाह रहे थे, बिल्कुल रैश ड्राइविंग रफ्तार में उनकी कार सड़कों पे भागी जा रही थी। तभी एक जोर की आवाज आती है और उसके बाद अवनी को कुछ याद नहीं रहता है। जब अवनी आंख खोलती है तो अपने आप को अस्पताल के एक बिस्तर पर पाती है। वो नर्स से पूछती है कि नर्स मुझे क्या हुआ है? नर्स बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए वो उसके बहुत से फ्रैक्चर्स हुए हैं, इसलिए वो अस्पताल में है। अवनी कुछ देर चुप रहती है, फिर बोलती है कि उस कार में तो उसके बहुत से फ्रेंड्स थे, उनका क्या हुआ? तो नर्स बताती है उनमें से 3 फ्रेंड्स की तो वहीं पे डेथ हो गई और 2 फ्रेंड्स इस अस्पताल में भर्ती हैं। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो नर्स का हाथ पकड़ती है और बोलती है नर्स मुझे नहीं लगता कि मैं भी बच पाऊंगी, क्या आप एक मैसेज मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा दोगे? नर्स थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करती है पर अवनी अपनी बात चालू रखती है। वो बोलती है मेरे पेरेंट्स को बोलना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। आई एम रियली सॉरी।
नर्स थोड़ा सा इग्नोर करते हुए इधर उधर की चीजें करने लगती है। अवनी फिर रिक्वेस्ट करती है और नर्स को बोलती है, मेरे पेरेंट्स को बोलना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। कृपया करके ये बातें ना आप मेरे पेरेंट्स को बता देना। नर्स तब भी उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती रहती है, पर अवनी अपनी बातों को 3-4 बार रिपीट करती रहती है और कुछ देर बाद ना ऐसी बात बोलते बोलते अवनी की डेथ हो जाती है। सामने ही डॉक्टर ये सब देख और सुन रहे होते हैं। वो नर्स को बोलते हैं कि ये बच्ची आपसे कितनी देर रिक्वेस्ट करती रही कि उसके पेरेंट्स तक इस मैसेज को पहुंचा देना, तुमने हाँ क्यों नहीं कहा? नर्स बोलती है कि जब अवनी के पेरेंट्स ने देखा कि अवनी घर पर नहीं है तो वो बहुत परेशान हो गए और अपनी कार से अवनी को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। तेज रफ्तार के कारण, अपनी मस्ती के कारण जिस कार को अवनी और उसके फ्रेंड्स ने टक्कर मारी थी वो अवनी के पेरेंट्स की ही थी। अवनी की मदर की डेथ तो वहीं पर हो गई। फादर ने किसी तरह लोगों की मदद से अवनी और उसके फ्रेंड्स को अस्पताल तक पहुंचाया और उसके फादर भी नहीं बच पाए। उस एक्सीडेंट के बाद अस्पताल पहुंचकर उनकी भी डेथ हो गई। मैं किस तक ये मैसेज पहुंचाती? मैं कैसे उससे वादा करती कि मैं उसके मैसेज को, उसकी बातों को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दूंगी? अक्सर लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझने की कोशिश करते, हर चीज में हमारे ऊपर पाबंदी लगाते हैं, शायद वो हमारी उड़ान को रोक रहे हैं, है ना? पर ये भी मानना होगा कि हो सकता है जनरेशन गैप होने के कारण एक दूसरे के व्यू पॉइंट को हम अच्छी तरह न समझ पाए, पर यह भी सच्चाई है कि हमारे पेरेंट्स हमारा कभी अहित नहीं चाह सकते। उनसे ज्यादा भला चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लिसन टू योर पेरेंट्स एडवाइस, नॉट बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, बट बिकॉज they have more experiences of being wrong। क्या कहते हैं आप?